हम औरतों का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि कम बजट में कैसे गुजारा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में हम औरतें अपनी समझदारी से कैसे गुजारा कर सकती हैं। आपकी हर महीने सोचते हैं कि पैसे कहाँ ख़त्म हो गए। अगर तनख्वाह आई है तो 10 दिन में कैसे ख़त्म होगी। तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें और बग़ैर स्किप किए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सादा और काम वाली बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके साथ सामने एक नए और बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और अपनी डेली रूटीन भी इसके में शेयर करूँगी। जी हाँ, मैं आज आपको बहुत ही अहम मसले पर मैं आपसे बात करूँगी। आज हम बहुत ही रियल मसले पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल हर घर में यही मसला है, कम बजट और ज़्यादा खर्चे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएं, खुद को सब कुछ आसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है और इसमें जो मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी इसको भी ज़रूर फॉलो करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट सबसे अहम है, तो आपने एंड तक में ज़रूर देखना है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बजट बनाना। जी हाँ मेरी बहनों, आप भी मेरी तरह अपना बजट बनाएं, क्योंकि बजट बनाने से हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरे महीने का बजट बनाना होगा। इसके लिए आप एक सादा सी डायरी या कापी लें और इस पर लिखें राशन, बिजली, गैस के बिल, बच्चों के अखराजात, शॉपिंग, घर की ज़रूरत की तमाम चीज़ें लिखें। शॉपिंग आपने एंड पे लिखनी है। जब आप लिखते हैं तो कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ आपने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। नहीं तो इस तरह फिर आप फजूल चीज़ें भी घर में उठा कर ला सकते हैं। साथ साथ मैं आपको अपने पॉइंट के साथ भी चलती रहूँगी। और यहाँ मैंने $1 शॉप से पर गई थी और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और बस ये साथ साथ आपको मैं अपनी रूटीन भी बताती जाऊँगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 2 पे जो पॉइंट है राशन प्लानिंग। जी ये सबसे अहम काम है। ये आपने हर करना, इसमें लिए आपने क्या करना है, ये सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि राशन तो घर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आपने करना क्या है, माहाना राशन प्लानिंग, एक साथ महीने का राशन खरीदें। आप जैसे भी करते हैं, कुछ लोग तो इकट्ठा ही महीने का खरीदते हैं और कुछ रोज़ लेते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ लेने से में बचत नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि इकट्ठा ही एक महीने का राशन आप जहाँ से भी खरीदती हैं वहाँ से ख़रीदें। और कोशिश करें कि सस्ती और अच्छी चीज़ें ख़रीदें। दाल, चावल, आटा, चीनी, घी, पत्ती, मसाला ये तो सबसे अहम चीज़ें हैं। ये अगर आप इकट्ठी लेंगे तो इसमें पैसे बचते हैं, बजाय इसके कि आप रोज़ रोज़ मंगवाएं, उसमें आपको कोई बचत नहीं होगी। इसलिए कोशिश किया करें कि इकट्ठा सौदा ही घर में डलवाएं। और जब भी आप अगली ग्रॉसरी करने जाएं तो चेक ज़रूर किया करें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ पहले पड़ी हुई है, उस चीज़ को ना लाएं, उसको अगले नेक्स्ट मंथ के लिए छोड़ दें। इससे भी आपकी बहुत बचत होगी। नंबर 3 पे जो मेरा पॉइंट वो ये है फ़जूल खर्ची बंद। जी हाँ, इस पे आपको बहुत कंट्रोल करेगा। फ़जूल चीज़ों से ख़रीदने से आप बहुत एहतियात करें। हम सब की एक आदत होती है कि बग़ैर सोचे समझे ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं और हम सब बहुत सी फ़जूल चीज़ें ख़रीद कर घर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। जब हम कुछ ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले ख़ुद से पूछें कि क्या ये वाकई ज़रूरी, मेरे लिए ये ज़रूरी चीज़ है, मुझे इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं है। यकीन करें आपका ये एक सवाल आपको हज़ारों रुपए से की फ़जूल खर्ची से बचा सकता है। बिला वजह फ़जूल चीज़ें ना ख़रीदें, इधर उधर की चीज़ें ना ख़रीदें। जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले वो ख़रीदें और अपने बजट को कंट्रोल में रखें। जी हाँ, अगला पॉइंट है घर का खाना। जी ये एक बहुत बड़ा ख़र्चा होता है। बाहर का खाना अगर हम हर हफ्ते में 2 महीने
महीने में 2 बार बाहर से खाते हैं तो महीने में हज़ारों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। घर का सादा खाना बहुत सस्ता और सेहतमंद भी होता है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बहुत एहतियात करें। मैं यहाँ आपको मना नहीं कर रही कि आप बिल्कुल भी ना खाएं। ज़ाहिर है बच्चे घर में होते हैं, कभी ज़िद करते हैं, तो कभी आप बाहर से अपनी अफोर्डेबल चीज़ जितनी आप अफोर्ड कर सकें वो चीज़ें भी मिल जाती हैं, ताकि आप बच्चों का भी शौक़ पूरा हो जाए और आपका बजट भी ख़राब ना हो, ज़्यादा पैसे ना लगे। अगला पॉइंट ये है कि अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपसे यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी मेरी बातों से या मेरी वीडियो से उनका भी भला हो सके। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ मैं अपना लॉन का सूट प्रेस करी थी। इसका दुपट्टा यकीन करें नहायत खूबसूरत है, और जब मैं पहनती हूँ और इस दुपट्टे को ओढ़ती हूँ तो हर कोई पूछता है। तो बस यहाँ मैं बस जा रही थी, बाज़ार जाने की तैयारी करती थी, तो मैंने कहा कि इसलिए ये मैं सारे क्लिप आपके साथ भी शूट कर रही थी। अगला पॉइंट है सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, ख्वाहिश की नहीं। हर सेल आपके लिए नहीं होती। घर में जो भी अगर आप जाती भी हैं आए दिन यहाँ सेल लगी होती है, तो यकीन करें हर औरत का दिल करता है, मेरा भी दिल करता है, लेकिन अपने बजट को देखते हुए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी जगहों पे ना जाऊँ। तो आप भी कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि अगर हम चले जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ फजूल ख़रीद कर ही ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और फिर तंग हो के बैठ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर जाएं, जो आपने बचत की हुई है उसमें से बचत ज़रूरी चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ। लेकिन अगर आप के पास नहीं है इतना कि आप ये ख़रीद सकें, तो ऐसी जगह पे जाएं ही ना जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। छोटी बचत से ही हम बड़ी बचत कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि 100 या 200 से क्या रुपए से क्या होगा, लेकिन अगर हम 100 रुपये बचाएं हर रोज़, तो आप यकीन करें तो महीने में 3000 रुपये बन जाते हैं। आप भी ऐसे करके देखें, क्योंकि छोटी बचत बड़ी ताकत होती है। मैं भी हर महीने पहले ही 500 या हज़ार तो नहीं, लेकिन 500 रुपया ज़रूर निकाल के पहले साइड पे कर लेती, क्योंकि अगर हम अपने बजट में से निकालें तो नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे ख़र्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल तो बच्चों के ही ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाती है बीच में तो मैं उधर से ही लेके इस्तेमाल कर लेती हूँ। नहीं तो मैं महीने के या साल के एंड पे जाके जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं वो ख़रीद लेती हूँ अपनी इस बचत से। और तकरीबन मैं महीने में अगर जब मैं इस तरह करती हूँ तो मैं काफ़ी पैसे जमा कर लेती हूँ और मेरी बड़ी बचत होती है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप भी ज़रूर ऐसी कीजिएगा कि जब आपकी सैलरी हो तो सबसे पहले उसमें अल्लाह के नाम के, अल्लाह के रास्ते में पैसे निकालें। उसके बाद आप अपना जो आपने बचत करनी है, जो भी आप जिस तरह भी आप निकालें, 100 200 500 जिस तरह भी आप निकालना चाहें निकाल लें, क्योंकि बाद में नहीं पैसे बचते। यहाँ आप याद रखें, घर चलाना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे कम बजट में, जब बजट ही हमारा काम हो। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगी या प्लानिंग करके चलेंगी तो आप सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जी सब्सक्राइब करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं भी बहुत हद तक अपना बजट प्लान करती हूँ। मैं हर महीने सबसे पहले जैसे ही मेरी हस्बैंड की सैलरी आती है तो मैं उसमें सबसे पहले अल्लाह के नाम के पैसे निकालती हूँ, और उसके बाद मैं रात को बैठ के सारी प्लानिंग करती हूँ, और अगले दिन जाकर मैं अपना सारा ज़रूरत का सामान और चीज़ें ख़रीद के लाती हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि बहुत सोच समझ के अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग किया करें, और ख़ुद को परेशान होने से ज़रूर बचाएं। क्योंकि अगर बजट हम ज़्यादा ओवर कर देंगे या फजूल खर्ची करेंगे तो बाद में हम ही परेशान हो जाएं। हस्बैंड तो हमें यही कहते हैं, जी अब मैंने ये पैसे दे दिए, तुमने इसी में ही गुजारा करना है, इसी में ही पूरा करना है। तो बस मैं मेरी बहनों में आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत समझदारी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फजूल खर्ची से हम तंग ही होंगे, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी शॉपिंग में जाएं, किसी सेल में
یا کسی میں جگہ پہ بھی جائیں تو بہت سوچ سمجھ کے شاپنگ کیا کریں، اور تب ہی گھر سے نکلیں جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کیونکہ جب ہم چلے جاتے ہیں تو نہ کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت سی چیزیں پسند آ جاتی ہیں اور ہم فضول میں ہی خرید کے لے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں پر کم ہی جائیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔